हेलो, अब अपने को देखो बच्चों, एक होलो सिलेंडर और एक सॉलिड सिलेंडर का निकालना है। तो देखो ऐसा अपन ने इलेक्ट्रो में भी किया हुआ है। बी ड्यू टू होलो सिलेंडर, होलो करंट कैरिंग सिलेंडर। ओके, बी ड्यू टू होलो करंट कैरिंग सिलेंडर। ओके बच्चों, अभी ना देखो इस टाइप का एक होलो सिलेंडर है जिसकी सरफेस से करंट जा रहा है। दिस इज आर रेडियस सिलेंडर और इसकी सरफेस से करंट फ्लो हो रहा है बच्चों। ये कुछ समझ आ रहा है 3D डायग्राम? हेलो, तो इसकी सरफेस से करंट फ्लो हो रहा है आई, और ये टोटल करंट आई है बच्चों। ओके, अब अपने को इसकी वजह से बाहर और अंदर दोनों जगह निकालना है। इसकी वजह से यहां से ये सेंट्रल लाइन इसकी एक्सिस है, दिस इज एक्सिस। एक तो एक्सिस के बाहर किसी पॉइंट पर निकालना है बच्चों, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, या लिख दो आउटसाइड, और एक सरफेस पे निकालना और एक इनसाइड निकालना है। तो तीन निकालना है, आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड। ओके, अब देखो बच्चों, जब आउटसाइड निकालना है किसी पॉइंट पी पर, तो वो तो ऊपर से देखने पर ये कैसा नजर आएगा, ऊपर से देखने पर ऐसा नजर आएगा। देखो ये वो पी पॉइंट है जहां निकालना है, और वो तो यहां से करंट फ्लो हो रहा है। देखो हेलो, बोलो बच्चों, हेलो। तो ये इसकी सरकमफ्रेंस है, ये देखो ये पूरी पेरी में टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है, और अपने को बाहर किसी पॉइंट पर निकालना, तो ऊपर से देखने पर ऐसा नजर आएगा। और मैं बोलता बच्चों सुनना, ये मैंने सर्कुलर लूप ले लिया। जो एम्पियर लूप लेना होता है ना मुझे, क्लोज लूप, मैंने सर्कुलर ले लिया। सर क्यों ले लिया सर्कुलर? तो याद है कल भी मैंने जब लूप लिया था तो एक कॉमन बात थी, क्या हम ऐसा लूप सेलेक्ट करते हैं जहां पर बी कांस्टेंट आ जाए या बी यूनिफॉर्म आ जाए, पूरे लूप पर बी सेम आ जाएगा, मजा आ जाएगा। क्योंकि जब मैं एम्पियर फ्लो लगाऊंगा तो वो बी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। और याद है बी डॉट डीएल की वैल्यू, बी डॉट डीएल में बी डीएल कोस थीटा, वो कोस थीटा भी कांस्टेंट होना चाहिए पूरे लूप पे। जैसे कल अपने याद है पतले वायर की वजह से जो बी का लिया लूप लिया था, सर्कुलर लिया था, तो याद है पूरे सर्कल पर बी की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन सेम थी। तो याद है बी डॉट डीएल बी डीएल आ गया था, याद है cos 0 आया था। याद करो बी और डीएल पैरेलल थे। हेलो, बोलो हेलो। कल बता वहां बी कैसे निकाला था मैंने, कैसे पता किया था बी कांस्टेंट है? याद है छोटे छोटे एलिमेंट लेके अंदाजा लगाया था। हेलो, तो कुछ याद आ रहा है क्या? कल सिमेट्री से देखा था अपन ने। हाँ, अब मैं बोलता बच्चों इसी टाइप से इन सारे वायर का देखो, इन सारे वायर का जब देखूंगा तो बोलता बच्चों जैसे इस वाले पॉइंट पे देख लेता हूं, चलो यहां देख लेता हूं। मैं बोलता जब इस सारे वायर का देखूंगा तो देखो इसका भी किधर आएगा, तो बोलता एक सिंगल वायर हो गया जिसका भी सर्कुलर होगा। याद करो ये सिंगल वायर हो गया, थंब ऊपर लाया तो बोलता इसका भी टेंजेंशियली इधर आएगा, देखो सर्कल बनेगा। ऐसे सर्कुलर होगा इसका भी, तो बोलता इसका भी इधर आएगा, देख लो आराम से। इस अकेले वायर का भी इधर आएगा, देख लो। कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारे बच्चों? ये तो एक सिंगल वायर हो गया, इसका भी इधर आएगा, बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, ऐसे बच्चों इस वाले का भी इधर आएगा, इस वाले वायर का भी थोड़ा कम आएगा पर इधर आएगा, तो वो 5 वाले का ज्यादा भी आएगा, दूर वाले का कम, लेकिन दोनों का आएगा इधर। क्योंकि देखो ये भी एक सिंगल वायर है जिसमें करंट बाहर आ रहा है, तो मेरा थंब बाहर रखूंगा तो ऐसा सर्कुलर होगा। ओरस्टेड ने बोला था करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं, तो मतलब इसका भी सर्कुलर होगा और इधर आएगा, तो मतलब सारे भी इधर आएंगे। और इन दोनों का निकालूंगा बच्चों, तो इधर देखो इसका किधर आएगा, तो मतलब इसका इधर बनेगा सर्कल। हेलो, इस वाले वायर का देखो सर्कल इधर बनेगा, टेंजेंट इधर बनेगी, और इस वाले वायर की इधर बनेगी। लो
बच्चों इस वाले वायर की इधर बनेगी 90 डिग्री पे, देखो इस वाली लेंस से 90 पे इधर, हेलो, और इस वाले वायर की 90 डिग्री पे इधर बनेगी, बोलो। और बोल दो इन दोनों के ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, इन दोनों के ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और ये वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो बोल दो बच्चों अपर हाफ और लोअर हाफ, इस वाली लाइन के ऊपर वाला हाफ और लोअर हाफ के सारे वायरों के नेट भी इधर आ जाएंगे। देखो एक बार, हेलो बच्चों, मेरी बात सुनाई दे रही है आपको? मैं बोल रहा हूं बच्चों इस वाले वायर का इधर देखो, इस वाले वायर का भी ऊपर आ जाएगा यूं, थोड़ा ज्यादा आएगा ये रहा, और इस वाले वायर का भी बच्चों यूं आ जाएगा, कम आएगा। इस वाले का आएगा उधर, इस वाले का आएगा उधर और इस वाले का आएगा इधर, इनके ये वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे और वो तो हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएंगे, तो वो तो नेट भी ऊपर आ जाएंगे सबके। हेलो, अब समझ में आ गया बच्चों? इस पूरे की वजह से यहां इधर आएगा, तो वो तो ऐसे ही यहां पे देखो, ऐसे यहां पे देखो तो वो तो इधर आ जाएगा। जो एक्सप्लेनेशन इन दोनों की वजह से यहां दिया वो इन दो की वजह से यहां दूंगा, इन सब का और इधर वाला हाफ और इधर वाले हाफ का नेट भी इधर आ जाएगा। तो वो तो हर जगह टेंजेंशियल क्या बात करो, तो यहां मैं बोलूं जो इसका यहां था वो इसका यहां होगा, क्योंकि देखो जो डिस्टेंस ये है वो ये होगी, और जो इसकी वजह से यहां था वो इसकी वजह से यहां होगा, तो वो तो डिट्टो एक्सप्लेनेशन के साथ इधर आ जाएगा। हेलो, और मैं बोलता हूं बच्चों वैसे भी देख लो ना यार, एक सर्कल पे कोई चीजें जमी हुई है तो इसके चारों तरफ सर्कुलर घूम जाओ तो बात एक ही है। यानी मंदिर में कोई खंबा होता है, उस खंबे के चारों तरफ घूम जाओ और मंदिर में से सारी चीजें हटा दो और पूरा प्लेन ग्राउंड बना दो, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा आप खंबे में किस जगह पर थे पहले। हेलो, क्योंकि पूरा खंबा एक जैसा नजर आएगा, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा आपने स्टार्टिंग कहां से की थी। हेलो, तो मैं बोलता बच्चों आप इस पूरे सर्कल के चारों तरफ सर्कुलर घूम जाओ, तो मैं बोलता बच्चों बी सेम रहेगा, क्योंकि डिट्टो कैलकुलेशन सेम रहेगी। जो कैलकुलेशन यहां आएगी बच्चों वही यहां आएगी, जितनी कैलकुलेशन इन सब की यहां आएगी वही इन सब की यहां आएगी, बस डायरेक्शन अलग होगी। हेलो, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी। तो क्या मैं बोलूं पूरे सर्कल पर बी कांस्टेंट होगा ड्यू टू दिस सर्कुलर वायर, ड्यू टू दिस सर्कुलर सिलेंडर, दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर में आई करंट से पूरे पे बी सेम रहेगा इस सर्कल पे। हेलो, तो मैं बोलता हूं बच्चों ये वाला लूप यहां ऐसा दिखेगा, ये देखो इस आर पॉइंट पे निकाल रहा हूं, आउटसाइड है पी पॉइंट पे, तो बोलते बच्चों आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, थोड़ा सा इसको छोटा बनाओ, पी पॉइंट है आर डिस्टेंस में सेंटर से, तो बोलते बच्चों ऐसा सर्कल बनेगा। ये वाली एक्सिस हटा दो, ये तो खूब सारी लाइनें हो जाएगी, दिखेगा ही नहीं। लो, बोलो बच्चों, दिस डिस्टेंस, बोलो, बोलो बच्चों, जल्दी बोलो। अच्छा, और मैं बोलता बच्चों इस पी पॉइंट पर टेंजेंशियल भी आया, थोड़ी मैंने एंगल कंपोनेंट कर करके भी देखे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम आएगी पूरे सर्कल पे, और मैं बोलता डायरेक्शन टेंजेंशियल आएगी, तो बोलता पूरे लूप पर बी और डीएल पैरेलल होंगे। ये देखो आपका लूप भी ऐसा ही है, आपका लूप भी सर्कुलर है और बी की वैल्यू भी टेंजेंशियल आ रही है, तो बोलता बी और डीएल पैरेलल होंगे, इधर ही तो बी होगा और इधर ही डीएल होगा, बी पैरेलल टू डीएल। लो, मैं बोलता ऑन होल लूप B is parallel to DL, तो बोलते बच्चों hence थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री और cos 0 डिग्री बराबर 1 आ जाएगा, तो बोलते बच्चों B डॉट DL हो जाएगा, B डॉट DL इज इक्वल टू BDL, खत्म। तो यहां से देखो बच्चों एम्पियर तो लगाया था आउटसाइड, R आउटसाइड, तो बोलते आउटसाइड, यही लिखता आउटसाइड, तो ये कितना जाएगा बच्चों B डॉट DL, क्लोज लूप के पे B डॉट DL का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ I, और मैं बोलूं टोटल करंट है, पूरी सर्कमफ्रेंस में से टोटल करंट आई है, और मैं बोलूं पूरा लूप के अंदर देखो ये पूरा इस एम्पियर लूप के अंदर ही तो है सिलेंडर, तो बोलूं सारा करंट एम्पियर लूप के अंदर से ही तो आ जा रहा है ऊपर की तरफ,
तो मतलब समेशन ऑफ आई आई आ जाएगा, और बी डॉट डीएल को बी डीएल लिख दो लो, चूंकि बी इज पैरेलल टू डीएल, ये ऊपर समझा दिया मैंने, थीटा 0 कोस 0 1 लो, बोलो बच्चों। तो यहां से बोल दूं ए बी बाहर ले लिया ड्यू टू सिमेट्री, ए बी इज कांस्टेंट ऑन होल लूप लिख दूं, यहां पे बी इज कांस्टेंट ऑन होल लूप, ऑन होल लूप, बोलो बेटा पूरे लूप पर बी कांस्टेंट है तो बाहर ले लूं क्या, कितना है ये तो नहीं पता पर कांस्टेंट है, कितना है वो तो यहां से निकलेगा, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं पता, क्योंकि सबका कंपोनेंट करके देखा तो बी आएगा सेम, आइडिया लग गया, पर कितना आएगा ये नहीं पता। ओके तो यहां से बोलो बी कितना है, पूरे सर्कल पे ए डीएल का इंटीग्रेशन मतलब 2 पाई आर है, आर इज दिस स्मॉल आर नॉट कैपिटल आर, ए कैपिटल आर सिलेंडर की रेडियस है और स्मॉल आर लूप की, तो मतलब 2 पाई आर। तो बच्चों बाहर वही रिजल्ट आया जो अंदर, ए बाहर बी आउटसाइड वही आया बच्चों जो आता है बच्चों पतले वायर का, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी या 2 पाई आर, बोलो तो मतलब बाहर किसी पॉइंट पर बी वही आता है जो पतले वायर का आता है, तो मतलब इन सारे वायरों को सेंटर पे रख दो तो जो बी आएगा, इन सारे वायर के जो करंट है उसको सेंटर पे मान लो, तो मतलब जितने भी वायर सर्कमफ्रेंस पे आके उन सबको सेंटर पे मान लो, तो जो बी आता है वही आएगा, यानी कि पतले वायर वाला ही रिजल्ट आया। याद है इलेक्ट्रोस्टैट में भी तो यही होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वही होता है जो पॉइंट चार्ज मान, सारे चार्ज को सेंटर पे रख दो, पॉइंट चार्ज मान के कर लो, वही आता है। याद है स्फीयर के सारे चार्ज को सेंटर पे पॉइंट चार्ज मान के जो ई आता है वही आता है, समझो तो सेम रिजल्ट आया, देखो ये जो पतले वायर का आता है वही आया रिजल्ट, तो सेम एज पतला वायर, ये सेम एज थिन करंट कैरिंग वायर, थिन वायर प्लेस्ड एट एक्सिस, प्लेस्ड एट एक्सिस, तो बोलो बच्चों ये सिलेंड्रिकल वायर का वही आया जो सेम एज थिन वायर प्लेस्ड एट एक्सिस, अगर एक्सिस पर ऐसा पतला वायर रख दूं तो उसका जो रिजल्ट आता है वही आया, बोलो हेलो। अच्छा सरफेस पे कितना आया था, आउटसाइड आया, बताओ सरफेस पे कितना आएगा, तो मतलब सरफेस पे भी डिट्टो वही एक्सप्लेनेशन, सरफेस के जस्ट बाहर ले लो तो लूप इस बार ये ले लेना, देखो लूप ये ले लेना सरफेस पे, तो जस्ट बाहर सरफेस पे निकालने के लिए जस्ट आउटसाइड निकाल लो, अरे क्या फर्क पड़ रहा है, तो मतलब बच्चों आर रेडियस का लूप बन जाएगा, तो यहाँ पे बस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर आ जाएगा यार, सरफेस पे वही, अरे वही एक्सप्लेनेशन बच्चों, ये रहा सरफेस जस्ट बाहर, तो मैं बोलूं वही बी और डीएल सेम डायरेक्शन में, सब कुछ वही एक्सप्लेनेशन, तो आउटसाइड और सरफेस पे आर लिख दो, तो एट सरफेस, या लिख दो बच्चों ये डायग्राम हटा दो, हेलो, तो बोल दो एट सरफेस, एट सरफेस ऑफ सिलेंडर, बोलो कितना आएगा, तो बोल दो बच्चों बी एट सरफेस, बोलो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, ये जैसे याद है उसमें इलेक्ट्रोस्टैट में भी सरफेस में याद है के क्यू आई कैपिटल आर स्क्वायर आता है, बाहर के क्यू आई स्मॉल आर स्क्वायर आता है, याद करो डिट्टो रिजल्ट है, डिट्टो कट कॉपी पेस्ट, हेलो याद करो यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर की वजह से अंदर ई कितना होता है, 0, याद करो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से अंदर ई 0 होता है, तो बोलो यहाँ पे अंदर भी कितना होगा इनसाइड, बोलो 0, तो बोलते ये होलो के रिजल्ट हो गए सारा, इट सरफेस और ये आउटसाइड, बोलो और याद है इलेक्ट्रो जैसा ग्राफ या ग्राफ बनाऊंगा तो कितना होगा, तो बोलो आउटसाइड होता है इतना, तो हटा दो ये आउटसाइड होता है इतना, इनसाइड होता है इतना और सरफेस पे होता है इतना, ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, देखो अंदर तक तो 0, याद कर वहां पे भी ऐसे ही ग्राफ बने थे, अंदर ये 0 और r बराबर r पे सडनली बढ़ जाता है, याद करो स्मॉल r बराबर कैपिटल R, यानी कि सरफेस पे सडनली बढ़ जाता, जंप आता है, बोलो ये आता है बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल R, ये b का ग्राफ, इनसाइड 0 था, बी इन 0, और वो तो बच्चों बाहर एकदम से वापस कम होने लगता है, वहां आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ ये बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, देखो जितना दूर जाओगे उतना कम होगा, याद करो, लो क्लियर है क्या,
बोलो हेलो। यस सर। क्लियर है? अंदर जीरो का एक्सप्लेनेशन तो बहुत आसान है। अगर आप अंदर का भी चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, गाउसियन सरफेस सॉरी एम्पियर लूप ऐसा ले लो और वो तो अंदर जब करोगे तो करंट समेशन ऑफ आई जीरो आ जाएगा। ऐसे देखो इस लूप पर समेशन ऑफ आई जीरो आ जाएगा और जैसे उधर जीरो आया तो बी डॉट डीएल जीरो और उसमें डीएल जीरो हो नहीं सकता तो बी जीरो होगा। ओके, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, समझ जाओगे। ओके तो बच्चों डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। तो मतलब बच्चों डेरिवेशन अगर आपको आता है नहीं आता कोई बात नहीं, रिजल्ट पता होना चाहिए कि आउटसाइड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनसाइड जीरो होता है और सरफेस पे मैक्सिमम होता है, तो सरफेस पे भी मैक्सिमम होता है। हेलो क्लियर है क्या? अच्छा सुनो, इधर देखो इधर देखो बच्चों, अगर सॉलिड सिलेंडर होता तो ये तो होलो करंट कैरिंग सिलेंडर था, सॉलिड होता तो ये हटा दो बच्चों, उसका भी रिजल्ट डिक्टो वैसा ही है जैसा नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। याद है? नॉन यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग सॉरी नॉन यूनिफॉर्म सॉरी क्या बोल रहा हूं, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से जो आता है। याद है? नॉन कंडक्टिंग में अंदर भी चार्ज फैला हुआ रहता था इलेक्ट्रोस्टैट में। याद है? फिर अपन यूनिटरी मेथड से अंदर चार्ज निकालते थे, याद करो। हेलो तो आ जाओ, यहां पे भी करते हैं। तो होलो की जगह सॉलिड सिलेंडर ले रहा हूं, होलो की जगह सॉलिड सिलेंडर ले रहा हूं, सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर। चले आगे, तो उसका भी निकालते हैं। ये उसका बाहर वैसा का वैसा आएगा, ये उसका सिर्फ अंदर निकालूंगा, पूरा बाहर वाला एक्सप्लेनेशन होगा वही बच्चों। ये देख वही सब कुछ, इधर देख। थोड़ा सा बच्चों ये इरिटेटिंग होता है डेरिवेशन, लेकिन पढ़ने तो पड़ेंगे, फिर इनके रिजल्ट जब काम आएंगे ना बच्चों तब बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ यार हमारे को सब आता है। ये देखो अंदर भी करंट, सब जगह से करंट जा रहा है। पहले याद है सिर्फ सरफेस से जा रहा था। हेलो तो वो तो पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है करंट पूरे सॉलिड सिलेंडर में। तो मतलब बच्चों बाहर तो वही एक्सप्लेनेशन जो पहले था पी पॉइंट पे, आउटसाइड तो वही होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं बच्चों बी आउटसाइड, वही लूप बनेगा, डिक्टो वही सारा कुछ, वही इधर वाले कंपोनेंट ऐड होंगे और सबका टेंजेंशियल आएगा, नेट भी टेंजेंशियल आएगा, वही सब कुछ। हेलो यस सर। ये तो बाहर वही सब कुछ एक्सप्लेनेशन बच्चों। तो हम तो बी आउटसाइड वही आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, फिर आर सेंटर से एक्सिस से डिस्टेंस है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दोस्तों बी आउटसाइड आता है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वैसा का वैसा ग्राफ दिखो, सरफेस में भी वही बोलो बी सरफेस, बोलो कितना आएगा? तो बोलो बच्चों मैक्सिमम म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, क्योंकि होलो सिलेंडर हो चाहे सॉलिड हो सरफेस तक वही रामायण। क्यों? क्योंकि वही सारे कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, टेंजेंशियल आएगा, समेशन ऑफ आई इसमें भी आई आएगा क्योंकि अंदर टोटल करंट आई है। तो वो तो बच्चों डिक्टो होगा वही सरफेस पे मैक्सिमम। हेलो बोल बच्चे। अब आती है अंदर वाली बात, अब आती है अंदर बात। तो अंदर कोई पॉइंट लूंगा, अब अंदर वाला समझा रहा हूं। तो वो तो बच्चों अंदर इनसाइड, इनसाइड का डायग्राम बना रहा हूं, इधर देख। तो ये इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर ध्यान रखना। तो अंदर कोई पॉइंट लेता हूं तो अंदर क्या लिया, ये पी पॉइंट, अंदर कोई पॉइंट लिया। अब इसको ऊपर से देखूंगा बच्चों तो ऐसा नजर आएगा अंदर, देखो तो ये खचाखच भरा हुआ था करंट से। ये देखो, इधर देखो आई करंट जा रहा था इसमें से, करंट पूरा यूनिफॉर्मली सब जगह फैला हुआ था। बोलो
समझ रहे हो? अब ये मैंने लिया बच्चों एम्पियर लूप। हेलो, तो वो तो बच्चों यहां से स्मॉल आ रहे हैं, इनसाइड कोई पॉइंट पी है, तो वो तो वही एक्सप्लेनेशन अंदर वालों का सबका भी इधर आएगा। टेंजेंशियल हर जगह बी टेंजेंशियल आएगा, बोलो सिमेट्री से करके देख लेना। तो वो तो बच्चों वही बोलोगे आप, इस सारे लाइन के वायरों का ऊपर आएगा डॉट, और वो तो ऊपर और नीचे अगर वायर लोगे तो इसका एक कंपोनेंट उधर आएगा और इसका इधर आएगा, फलाना टीम का इधर वाले ऐड हो जाएंगे, सब वही 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 वही। हेलो, तो वो तो अंदर वाले सारे वायरों का, अंदर वाले सारे वायरों का भी इधर आएगा सर, बाहर वालों का, और बाहर वालों का अंदर जीरो होता है। याद करो, होलो सिलेंडर का इनसाइड जीरो होता है, तो वो तो ये खूब सारे जो बाहर वाले सिलेंडर है उनका अंदर जीरो होगा, क्योंकि वो होलो सिलेंडर बनते जाएंगे। तो बंधु इस अंदर वाले सॉलिड के बाहर भी समझ लो खूब सारे होलो सिलेंडर है, और होलो सिलेंडर का इनसाइड जीरो होता है। तो बंधु बच्चों अंदर अंदर वालों का आएगा सिर्फ, और वो भी टेंजेंशियल आएगा। कैसे आएगा? कंपोनेंट कर करके देख लूंगा, जैसा मैंने शुरू शुरू में बताया था होलो के लिए। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारे को? टेंजेंशियल भी कैसे आया? ये नहीं आया बेटा, सुनो इधर देखो, कैसे समझ में नहीं आया? ये वायर दिए इस लाइन पर, इस लाइन पर जितने भी वायर हैं वो तो इन सबका भी ऊपर आएगा। देखो थंब को ऊपर की तरफ रखो, सबका भी ऊपर आ रहा है, कम ज्यादा कम ज्यादा। मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा, सबका कम ज्यादा ऊपर आएगा। देखो सब, अरे बोलो ना यार। हाँ, और सुनो, एक वायर ये लिया ऊपर और एक ये लिया, तो वो बच्चों ये जितना ऊपर ये लिया उतना ही नीचे इसको लिया, तो वो बच्चों इसका यहां आएगा इधर, और इसका यहां आएगा बच्चों इधर, इस वाले वायर का यहां आएगा इधर। तो वो तो इन दोनों का ये वाला कंपोनेंट तो ऐड हो जाएगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो वो बच्चों इन दोनों का भी नेट ऊपर ही आएगा। देखो हेलो, क्लियर है क्या? हेलो, तो मतलब पूरे अंदर वाले पूरे सर्कल पर टेंजेंशियल भी आएगा, जैसा इन सब का यहां आएगा वैसा इन सब का यहां आएगा। देखो इस वाली लाइन का यहां आएगा, देखो इन सारे वायर का, जैसे ये वायर की लाइन है वैसे इस वायर की लाइन का इधर आएगा, फिर इसके इधर वाले और इधर वालों का इधर आएगा। तो मतलब हर तरफ टेंजेंशियल आएगा। तो मैं बोलूं इस पूरे सर्कल पर बी और डीएल की डायरेक्शन सेम होगी। तो जब मैं इनसाइड करूंगा तो यहाँ पे लिखूंगा एम्पियर लॉ से, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई, और मैं बोलूं बच्चों पूरे में ए बी और पैरेलल टू डीएल होगा ऑन लूप, ए पूरे लूप पर बी पैरेलल टू डीएल। तो बोल दो थीटा 0 डिग्री, तो बोल दो बच्चों cos 0 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। तो बोल दो बच्चों बी डॉट डीएल बी डीएल आ जाएगा। हेलो, तो बोल दो ये यहाँ पे बी डीएल हो जाएगा बराबर म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। बता इस लूप के अंदर आई कितना होगा? तो बोल दो बच्चों ए पाई आर स्क्वायर एरिया में है करंट आई, तो ए चूंकि पाई आर स्क्वायर में तो यूनिट में कितना होगा बोलो 1 में, तो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और हमारे अंदर वाली रेडियस स्मॉल आर है, अंदर वाली रेडियस स्मॉल आर है, तो इसमें कितना होगा इनटू ए पाई आर स्क्वायर में कितना होगा? तो मतलब बच्चों पाई इनटू कैपिटल आर स्क्वायर में कितना है, तो यूनिट में हो जाएगा, चलिए एक में हो जाएगा इतना, तो बताओ पाई आर स्क्वायर में कितना होगा? पाई इनटू स्मॉल आर स्क्वायर में, तो बोलो आई डैश बराबर x आई डैश बराबर आई अपॉन पाई इनटू कैपिटल आर स्क्वायर इनटू पाई इनटू स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, बोलो बोलो बच्चों। हेलो, यहां से पाई कट गया, अब बोल दो बच्चों आई डैश बराबर आ जाएगा, ये आई डैश बराबर आ जाएगा आई इनटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। खत्म। बोलो ना बच्चों, क्लियर है क्या? बस ये आई डैश यहाँ रख दो, तो समेशन ऑफ आई की जगह रख दो क्या? ये समेशन ऑफ आई की जगह रख दो सीधा। हेलो, ए अंदर करंट कितना है आ गया ना बच्चों, समेशन ऑफ आई यूनिटरी मेथड से पाई आर स्क्वायर में करंट फैला हुआ है आई, तो यूनिट एरिया में हो जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, और स्मॉल आर स्क्वायर वाले एरिया में हो जाएगा आई अपॉन पाई इनटू कैपिटल आर स्क्वायर इनटू अब पाई इनटू स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कट के आ गया। अच्छा बच्चों, और मैं बोलूं पूरे पे बी सेम आएगा, जो कैलकुलेशन यहाँ होगी वही इन सब की यहाँ होगी, तो मैं बोलूं पूरे वायर की है इन सब की कैलकुलेशन जितनी यहाँ होगी उतनी यहाँ, तो पूरे सर्कल पे सेम आएगी, तो बी बाहर ले लो। तो बोलूं ये बी इनटू डीएल का इंटीग्रेशन, और क्लोज लूप में बताओ डीएल का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा?
बोलो, तो डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आ जाएगा। हेलो, तो यहाँ लिख दो बच्चों, यानी तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बोलो इनसाइड, तो बोलो ये आ जाएगा बच्चों बी इन इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो बच्चों, इधर देखो, ये आर से आ गया, तो यहाँ से बी इन कितना आ जाएगा, तो बोलो बच्चों बी इनसाइड कितना आ जाएगा, बोलो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। बोलो अंदर आर के प्रोपोर्शनल है, देखो ये अंदर आर के प्रोपोर्शनल है, देखो सेंटर पे 0 आएगा, देखो स्मॉल आर बराबर 0 पे 0 आएगा, देखो Yes, sir. बेटा समझने पड़ेंगे, तो अंदर की तरफ 0 आएगा, तो देखो बच्चों, मैं बोलता हूं बच्चों 8 सेंटर 0 8 सेंटर, चलो वो तो मैं बाद में लिख लूंगा। मैं बोलता हूं बच्चों अब इसका ग्राफ बनाते एक बार, इसका ग्राफ बना के देखते हैं, हटा दूं इसको। हेलो, Yes, sir. तो देखो ये देख, वो तो अंदर देखो बी इनसाइड बी वर्सेस आर का बनाओ, तो वो तो अंदर प्रोपोर्शनल सरफेस पे मैक्सिमम और फिर आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आउटसाइड तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इनसाइड भी आर के प्रोपोर्शनल है। देखो डायमेंशनली भी चेक कर लो, नीचे कैपिटल आर स्क्वायर है, ऊपर स्मॉल आर है, तो एक आर से आर कट के नीचे आर आ जाएगा, देखो डायमेंशनली करेक्ट है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर वाली डायमेंशन होती है ना, तो नीचे आर स्क्वायर हो गया और ऊपर स्मॉल आर हो गया, तो देखो बिल्कुल आर से आर कट के सेट है मामला। लो Yes, sir. तो सर बिल्कुल ओके मामला, तो बोल दो सरफेस में मैक्सिमम आएगा। हेलो, बी विल बी मैक्सिमम एट सरफेस। बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. हेलो, तो वो तो डिट्टो इलेक्ट्रो की तरह है, याद है वहां पे भी यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर, याद है के क्यू अपॉन, याद करो कैसा आता है, ई की वैल्यू कितनी आती है, तो वो तो के क्यू अपॉन नीचे आर क्यूब इनटू स्मॉल आर, शायद ऐसे ही आता है, देखो याद आएगा, एक डायमेंशन नीचे बढ़ के और ऊपर स्मॉल आर आ जाता है, तो याद है अंदर भी आर के प्रोपोर्शनल होता है वहां पे भी। हेलो, और डिट्टो यहां पे भी ऐसा ही हुआ, जो सरफेस पे था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, नीचे एक आर बढ़ा दिया और स्मॉल आर का मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म। लो, तो वो तो सरफेस में मैक्सिमम वैल्यू आई, क्लियर है क्या बच्चों? Yes, sir. अब सुनो, एक थ्योरी काफी लंबी चल गई, अब 2 4 5 क्वेश्चन करते हैं बच्चों, इसमें बड़े क्लासिक क्वेश्चन बनते हैं, करवाऊं? मैंने इलेक्ट्रो में भी बताया था, यहां पर भी बताता हूं, करवाऊं बच्चों? Yes, sir. चल आ जाओ, अब क्वेश्चन करके इन सारे फॉर्मूला को याद करते हैं। तो होलो सिलेंडर के अंदर 0 होता है, सरफेस पे और बाहर तो चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो चाहे पतला वायर हो, सबका सेम आता है, ओके? लो, आ जाओ थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये प्रोपोर्शनलिटी ध्यान रखना बच्चों, खूब क्वेश्चन आते हैं इस पे। हाँ, ये देखो, if B due to hollow current carrying cylinder, hollow current carrying cylinder of radius r बराबर 10 सेंटीमीटर is B not 8 r बराबर 20 सेंटीमीटर या 8 r बराबर 40 सेंटीमीटर, then find out B at a distance, first r बराबर 20 सेंटीमीटर from its axis, बोलो। हेलो, सेकेंड एट आर बराबर 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स एक्सिस, थर्ड एट आर बराबर 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स एक्सिस। बोलो बच्चों इन 3 जगह पर बी बताओ। तो देखो
ए होलो करंट कैरिंग सिलेंडर है। ए पहली इंपॉर्टेंट बात, होलो सिलेंडर है। दूसरी रेडियस इतनी है। मैं काम की बातें अंडरलाइन कर रहा हूं। और तीसरी, इतनी दूरी पर बी नोट दिया है और अपने को इतनी दूरी पर बताना है, इतनी पे, इतनी पे और इतनी पे। अच्छा बोलो बच्चों, ए होलो सिलेंडर क्या ग्राफ कैसा होता है या फॉर्मूला क्या होता है बोलो? तो बोलो बच्चों, ए बी आउट आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हेलो, सरफेस तक इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है बोलो। Yes, sir. तो आ जाओ, ए इधर सुनो। तो बोलो बच्चों, ए B1, इसको मैं B1 बोल रहा हूं 20 सेंटीमीटर पे, इसको 10 पे B2 बोल रहा हूं, इसको B3 बोल रहा हूं। B1 B2 B3 बोल रहा हूं। तो बोलो बच्चों B1 बाई B नॉट इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखूं? तो बोलो बच्चों, ए बाहर, ए ये देखो 20 सेंटीमीटर और 30-40 सेंटीमीटर दोनों बाहर है, देखो। हेलो, ए 10 सेंटीमीटर रेडियस है इसकी। तो बोलो 20 और 40 दोनों बाहर है। Yes, sir. तो बोलो कैसे लिखूंगा? तो बोलो बच्चों, R1 यहां लिखूंगा और R0 ऊपर लिखूंगा, क्योंकि R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ए B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, बोलो। लो B आउट, ए आउटसाइड R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल से बोलूं, B1 ऊपर आया तो R1 नीचे आएगा, B0 ऊपर आया नीचे आया तो R0 ऊपर आएगा। बोलो यहां रखो, B1 निकालना है और B0 दिया हुआ है और R0 की वैल्यू है, ए R0 मतलब 40 सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर R0 देखो ना बच्चों। और R1 जहां पर निकालना है तो 20 सेंटीमीटर, देखो 20 सेंटीमीटर पे निकालना है। तो वो तो आधा हो जाएगा, लो सॉरी डबल हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस आधी होगी तो डबल हो जाएगा। देखो ना बच्चों, 40 सेंटीमीटर पर बी नोट है, 40 सेंटीमीटर पर बी नोट है, तो 20 सेंटीमीटर मतलब आधी डिस्टेंस हो गई। और याद है, जितना पास आएगा उतना ज्यादा होगा, क्योंकि इफेक्ट ज्यादा होगा वायरों का। हेलो, Yes. तो मतलब यहां से B1 बराबर 2 B नोट आ जाएगा। बोलो Yes, sir. अच्छा, 10 सेंटीमीटर में कितना होगा? तो मतलब 10 सेंटीमीटर, ये सरफेस आ गई, देखो इस सिलेंडर की सरफेस आ गई, तो मतलब सरफेस में तो मैक्सिमम होगा। तो मतलब बच्चों सेकंड को भी ऐसे ही सॉल्व करोगे, तो मतलब ऐसे ही सॉल्व करोगे तो B2 बराबर आ जाएगा बच्चों, क्योंकि डिस्टेंस 1/4 हो गई। देखो 40 से 10 1/4 हो गई, 40 से 10 1/4 हो गई, तो डायरेक्ट बोल दूं 4 गुना। बेटा इतनी रामायण में एग्जाम में नहीं करता मैं, बोल दूं डिस्टेंस 1/4 हो गई तो 4 टाइम्स, तो बोल दूं आंसर 4 टाइम्स आ जाएगा। जैसे अब 2 टाइम्स आया, बोलो डायरेक्ट लिख दिया। Yes, sir. हेलो बेटा, जब भी बाहर पूछे, चाहे होलो सिलेंडर हो चाहे सॉलिड सिलेंडर हो, बाहर पूछे तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, चाहे पतला वायर हो तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो डिस्टेंस आधी पर डबल हो जाता है। तो बोलो यहाँ पे डिस्टेंस आधी हुई तो डबल आया, यहाँ डिस्टेंस 1/4 हुई तो 4 गुना आया, यहाँ डिस्टेंस 1/8 हुई तो 8 गुना आ जाएगा थर्ड में। Sir, 0. गलत है, 8 भी नॉट गलत है। क्यों? क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर इनसाइड है, तो यहां पे लिखो है 5 सेंटीमीटर इनसाइड है, इनसाइड। तो बोलो, और होलो सिलेंडर के इनसाइड भी 0 होता है। तो ध्यान रखना, जैसे ही पॉइंट अंदर आता है तकलीफें चालू, क्योंकि अंदर आने के बाद फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं। याद करो, सरफेस और बाहर तो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अंदर आते ही लफड़ा, होलो में 0 हो जाता है और सॉलिड में आर के प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो मैं बोलूं बच्चों, सरफेस के अंदर और सरफेस के बाहर अलग तरीके से सोचना है। ऐसा मैंने इलेक्ट्रो में भी होता है था आपको। हेलो, सेम इलेक्ट्रो में ऐसे ही सोचते हैं। ओके सर, तो मैं बोलूं बच्चों, रो इनसाइड है, तो मैं बोलूं हेंस बी बराबर 0। हेलो, क्योंकि होलो सिलेंडर के अंदर 0 होता है। तो पहले का आंसर 2B नॉट, दूसरे का 4B नॉट। पहले का आंसर 2B नॉट, ये रहा पहला वाला। पहले का आंसर 2B नॉट, दूसरे का 4B नॉट और तीसरे का 0। करो नोट, कर लिया? Yes, sir. अब एक सॉलिड सिलेंडर का करते हैं। होलो की जगह इसी में चेंजेस कर रहा हूं, सॉलिड सिलेंडर। डिट्टो यही क्वेश्चन सॉलिड सिलेंडर। अब करो इसको, तो बाहर वाले रिजल्ट तो सेम टू सेम। बाहर तो भाई आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस आती तो डबल। तो पहले का आंसर 2B नॉट। ओके, अगेन 2B नॉट, डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा। वो ये सारे एक्सप्लेनेशन कर लोगे ना। सेकंड वाले का वही आंसर 4B नॉट।
लो डिस्टेंस 1/4 बोलो। हेलो, बेटा बोलो ना। Yes, sir. थर्ड वाले का बताओ। 5 सेंटीमीटर पे, तो बोलो बच्चों ये पॉइंट इनसाइड है। हेलो, Yes, sir. तो बोलो बच्चों ए इनसाइड, ए बी इनसाइड से लेके सरफेस तक प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। Yes, sir. अब आ जाओ। अब मैं B2 और B3 से रिक्शा करूंगा काम, क्योंकि यार B2 सरफेस पे, ये सरफेस है, और यार सरफेस से हम अंदर और बाहर का रिलेशन आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सरफेस कॉमन होती है अंदर और बाहर में। हेलो, बाहर सरफेस वाले से घटता है और अंदर भी सरफेस वाले से घटता है, तो मैं सरफेस से रिलेशन निकालता हूं। तो मैं यहां लिख रहा हूं, सुनो, ए बी इनसाइड जो मुझे निकालना है, जिसको B3 बोला है मैंने, अपॉन बी सरफेस। तो मतलब बच्चों आर के प्रोपोर्शनल बनाऊं तो आर इनसाइड वाला पॉइंट अपॉन आर सरफेस वाला, और यहां ब्रैकेट में लिख दूं चूंकि बी इज प्रोपोर्शनल टू आर, अंदर की तरफ बी इज प्रोपोर्शनल टू आर। प्रोपोर्शनल इसलिए इन में इन ऊपर आया और आर सरफेस में सरफेस नीचे आया। जब बी सरफेस का लिख रहा हूं तो सरफेस की रेडियस, सरफेस की डिस्टेंस नीचे आई। ओके, तो यहां प्रोपोर्शनल इसलिए सीधा है। हेलो, बोल ही नहीं रहे यार तुम तो। अरे पूरा लिख के डिवाइड करूं क्या यार? पूरा लिखूं क्या? ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इनटू आर के लिखूं क्या? आधा घंटा लगाऊंगा क्या? तो फिर प्रोपोर्शनल में सीधी बात करो ना, और मैं तो अभी थोड़ी देर बाद ये भी हटा दूंगा। इधर देख, तो मैं तो बी इनसाइड कितना रहेगा? तो बी इनसाइड जिसको B3 बोला अपन ने, B3 बोला जिसको आपने B3 अपॉन बी सरफेस, सरफेस का B4 B नॉट है। ये देखो, सरफेस का B4 B नॉट है इज इक्वल टू अंदर वाली डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है जहां मुझे निकालना है, और सरफेस मतलब 10 सेंटीमीटर, रेडियस सरफेस मतलब रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये घट के मेरा तो B3 बराबर आ रहा है बच्चों 2 B नॉट। खत्म। लो, बोल ही नहीं रहे तो डायरेक्ट भी बता सकता हूं, डायरेक्ट भी बता सकता हूं। सर कैसे बता सकते हो? मैं तो सरफेस पे 4 B नॉट है, ये देखो सिलेंडर की सरफेस पे 4 B नॉट है और रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो बोल दो सरफेस पे 4 B नॉट है, तो बोल दो बच्चों अंदर 5 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट है, और बोल दो 5 सेंटीमीटर मतलब आधी डिस्टेंस, और अंदर आधी डिस्टेंस पे, सेंटर से आधी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो आधा भी आएगा क्योंकि अंदर प्रोपोर्शनल है। तो बोल दो सरफेस से आधी डिस्टेंस पे आधा भी आएगा। सरफेस पे जो भी है उसका आधा आएगा। थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं, यहां देख, चुपचाप यहां देख, थोड़ा सर्कल में बना लेता हूं। ले इधर देख, ये देख, तो सरफेस पे 4 B नॉट है, तो बच्चों ये आधी डिस्टेंस है। देखो ये 10 है, ये 10 है, ये देखो ये 10 सेंटीमीटर है और ये 5 है। ये 5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10 पर अगर 4 B नॉट है तो 5 पर, तो याद है अंदर B इज प्रोपोर्शनल टू R होता है सॉलिड में, बाकी होलो में तो 0 होता है, सॉलिड में B प्रोपोर्शनल टू R होता है। मैं बोलूं ये डिस्टेंस आधी है, ये सरफेस 10 पे, ये आधी है 5, तो बोलूं डिस्टेंस आधी है तो B भी आधा हो जाएगा, तो मैं बोलूं 2 B नॉट। हेलो, बोलो। Yes, sir. खत्म किस्सा। Yes, sir. बच्चों सॉलिड सिलेंडर में अंदर प्रोपोर्शनल होता है, होलो में 0, तो ये इनसाइड बहुत ध्यान रखना। तो वो बाहर और अंदर में रिलेशन बनवाएगा, अगर वो बाहर और अंदर में भी रिलेशन बनवाता तो आपको सरफेस पे आना पड़ेगा। ओके, Yes, sir. चले क्वेश्चन और देता हूं। हमेशा अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आते वक्त सरफेस पे जरूर आना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन देता हूं, एक और देता हूं, जब सुन। सरफेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और होलो में तो इनसाइड 0 ही हो जाता है। इधर देख,
देखो देखो पढ़ो क्वेश्चन क्या है, कौन सा सिलेंडर और कहां दिया है, बी की वैल्यू देखो तो क्या रेडियस है, देखो पढ़ो इसको। तो सॉलिड सिलेंडर है बच्चों, करंट कैरिंग। हेलो, बोलते ही नहीं है तो बैठ गए आगे। तो बता अंदर भी जीरो होगा या नहीं होगा? ये सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर अंदर भी जीरो होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। तो देख लो नहीं दिया है, रेडियस इसकी 20 है, लेकिन अंदर से सेंटर से 5 सेंटीमीटर, एक्सिस से 5 सेंटीमीटर दूर बी की वैल्यू बी नोट दी है, बिल्कुल होगी बी। ओके, तो तुमने कहा वैसा मैंने किया, देखो। अरे बोले ना मुंह से। हाँ, अब आप बताओ, देन फाइंड आउट value of B, value of magnetic field B at a distance 40 centimeter from its axis। अब बताओ ये पॉइंट बाहर है अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट बात है बाहर है अंदर, क्योंकि अगर अंदर ही है तो प्रोपोर्शनल से काम हो जाएगा, और अगर बाहर है तो पहले सरफेस तक जाना पड़ेगा। बोलो बाहर है, तो वो तो अंदर दिया है भी और पूछा बाहर है, तो बड़ा लफड़ा हो गया है। तो आ जाओ बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे पता है? इधर देख, ये ग्राफ, इस ग्राफ को ध्यान में रखेंगे हम। तो बोलो बच्चों मुझे दिया है 5 सेंटीमीटर दूर, और ये 20 सेंटीमीटर यहां दिया है, और ये दिया है बी नोट। बोल, ग्राफ से करता हूं, चला जा। 5 सेंटीमीटर पे बी नोट दिया, तो बता पहले अंदर अलग हिसाब चलेगा। तो बोलो तूने मुझसे मेरी 40 दूर पूछा है और मैं निकालूंगा 20 दूर। तेने पूछा यहां मेरे से, हेलो, पर मैं पहले यहां निकालूंगा, बता यहां कितना होगा। तो वो तो अंदर प्रोपोर्शनल होता है। तो वो तो बच्चों यहां पे 20 सेंटीमीटर, रेडियस पे होता कितना होगा? आर बराबर आर पे। बोल मेरे बच्चे। हाँ, तो वो बच्चों ये 4 गुना है, तो मैं बोलता बच्चों बी एट सरफेस, ये देखो 4 टाइम्स ऑफ बी नोट। तुम खुद देखो, ओरली बता दिया आपने, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर, अंदर आर के प्रोपोर्शनल है। तो 5 सेंटीमीटर दूर बी नोट है, तो 20 सेंटीमीटर दूर 4 गुना, सरफेस में 4 गुना हो जाएगा बढ़ते बढ़ते, क्योंकि प्रोपोर्शनल होता है अंदर। हेलो, यस, क्यों होता है पता है? क्योंकि जैसे जैसे अंदर आप बाहर, सेंटर से बाहर जाते हो, एक्सिस से बाहर जाते हो, तो वो तो बच्चों अंदर वायर ज्यादा आते जाते हैं, और उनका बी ऐड होता जाता है, क्योंकि बाहर वाले होलों की वजह से तो जीरो होता है। तो बोलूं आप जैसे जैसे सेंटर से एक्सिस से बाहर निकलते हो तो बी बढ़ता जाता है और सरफेस में मैक्सिमम हो जाता है। बोलो, तो बोलूं बी इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो बोलूं बच्चों बी सरफेस अपॉन बी एट 5 सेंटीमीटर, यानी कि B1 बी नोट इज इक्वल टू, मैं बोलूं सरफेस की रेडियस 20 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, तो बोलूं 4 बी नोट आ गया। देखो बी सरफेस बराबर 4 बी नोट। ओके, आपने डायरेक्ट ही बता दिया 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेंटर एक्सिस से 4 गुना हो गई, और अंदर आर के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि वायर बढ़ते जाते हैं अंदर, करंट कैरिंग वायर बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते हो। खत्म? अच्छा, अब यहां से बाहर आओ, तो बोलो बाहर बी के इनवर्सली, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बी। हेलो, अच्छा, और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, तो 40 सेंटीमीटर दूर निकालने के लिए मैं बोलता बच्चों यहाँ पे बी डैश बोल रहा हूं उसको, बी डैश। तो बोलते बच्चों बी डैश जो निकालना है अपॉन बी सरफेस। सरफेस से रिलेशन बनाऊंगा, क्योंकि सरफेस पे जो होगा उससे जितनी दूरी बढ़ेगी उतना कम होगा, और मैं डायरेक्ट बोल दूं सरफेस यानी कि 20 सेंटीमीटर पे 20 सेंटीमीटर पे 4 बी नोट आया, तो बोलते बच्चों 40 सेंटीमीटर पे यानी कि डबल डिस्टेंस पे आधा आएगा, तो बोलते बच्चों 4 बी नोट का आधा 2 बी नोट वुड बी द आंसर। हेलो, यस सर, अरे ये सेम, यस सर, क्लियर है बच्चों? तो चलो दिखाने के लिए भी कर देते हैं, तो बोल दो आर सरफेस अपॉन आर डैश, और आर सरफेस तो रेडियस हो जाएगी। हेलो, चलो ये तो बोल दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चूंकि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आउटसाइड, इसलिए बी डैश के आर डैश नीचे लिखा और बी सरफेस का आर ऊपर लिखा, और बोल दो सरफेस है 20 सेंटीमीटर और आर डैश है 40 सेंटीमीटर, और बोल दो बच्चों सरफेस का भी है 4 बी नोट, तो बोल दो बी डैश अपॉन 4 बी नोट, याद है? और यहां से सोल्व करना तो बच्चों आ जाएगा कितना, बी डैश बराबर 2 बी नोट। लो, खत्म? तो आप समझ में आ गई, सरफेस पे तो आना ही पड़ेगा आपको। ओके, यस सर,
तो मेरे हिसाब से आपको सॉलिड और होलो सिलेंडर समझ में आ गए बहुत अच्छे से। Yes, sir. करो, नोट करो इसको, जल्दी नोट कर, फिर आगे बढ़ते हैं। करो बच्चे इसको फास्ट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. कर लिया? हाँ, तो सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमारे को। हाँ, और सुनो बच्चों, ये जो बी इनसाइड आया था ना सॉलिड की वजह से, कितना आया था बोलो? वो तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इनटू स्मॉल आर। याद कर मेरे बच्चे, इसको देखो कई किताबों में यूं लिखा होता है, म्यू नॉट आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये अपॉन 2। ये क्या बच्चों, ये क्यों लिखा मैंने, बताइए क्या है? ये करंट डेंसिटी है। लो, Yes, sir. कुछ समझ में आया? Yes, sir. नहीं समझ में आया? आगे sir. पक्का? Yes, sir. अच्छा, ये देखो, कुछ होमवर्क दूं तुम्हारे को? बोल बच्चे। बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन। चलो इधर सुनो, अगले टर्न पे करेंगे बच्चों। ये थोड़े भारी भारी बातें आएगी, वो भारी भारी बातें सुनो, भारी भारी क्वेश्चन अगले टर्न पे करेंगे अपन। सोलेनॉइड और टोरॉइड का, सोलेनॉइड और टोरॉइड का डेरिवेशन पता है क्या आपको? सोलेनॉइड और टोरॉइड बोलो। चलो फिर अपन अगले टर्न पे बात करेंगे इसके आगे। ओके बच्चों, हेलो।